नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आ गई है। गणपति जी का वाहन मूषक, लंबोदर देवताओं में प्रथम पूज्य गणपति जी। किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश के पूजन से ही की जाए तो हर कार्य संपन्न हो जाते हैं। जानेंगे आज कैसे करें हर कष्ट हर लेने वाले गणपति जी को प्रसन्न, हमारे इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को सबसे पहले पूजा का वरदान प्राप्त है। गणपति जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनकी कृपा से भक्तों को लाभ होता है। गणपति जी की पूजा कैसे करनी है और कुछ प्रभावी मंत्र जो होंगे आपके लिए उपयोगी। गणपति जी के विशेष मंत्रों को बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय गणेश देवा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की और जानते हैं कि गणेश जी के लिए क्या क्या विशेष मंत्र हो सकते हैं। सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री गणेश का रिद्धि सिद्धि का शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, श्री गणेश चतुर्थी विघ्नराज, मंगल कारक, प्रथम पूज्य एकदंत भगवान गणपति के जन्म का उत्सव पर्व है। आज हर एक व्यक्ति का अपने जीवन में यही सपना होता है कि रिद्धि सिद्धि उसे प्राप्त हो, शुभ लाभ उसे निरंतर प्राप्त होती रहे, और जिसके लिए वो अथक परिश्रम करता है, सुबह से रात तक काम में लगा रहता है। ऐसे में भगवान श्री गणपति हमें प्रेरित करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार गणपति अपनी छोटी सी उम्र में ही समस्त देवगणों के अधिपति इसी कारण बन गए थे क्योंकि वे किसी भी कार्य को बल से करने की अपेक्षा बुद्धि से किया करते थे, और बुद्धि के त्वरित और उचित प्रयोग के कारण ही उन्होंने अपने पिता महादेव से वरदान लेकर सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा का अधिकार प्राप्त किया। तो भगवान गणेश जी की आराधना श्रद्धानिष्ठ होकर करने से निश्चित तौर पे भगवान गणपति की कृपा तो प्राप्त होती है। सभी देवी देवता और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो शिव शक्ति के पुत्र, रिद्धि सिद्धि के पति, शुभ लाभ और सदा सुख शांति देने वाली मां संतोषी के पिता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से ही मनुष्य को संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। सारी संपदा, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। तो सभी व्यापारियों को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, अविवाहित लोगों को पूर्ण विवाह सुख की कामना के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। श्री गणेश जी के आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव आदि सभी में जनहित और लाइफ मैनेजमेंट की बातें हैं। इसलिए हम तो गणेश जी महाराज को लाइफ मैनेजमेंट गुरु का भी दर्जा देते हैं। तो मित्रों, इस बार श्री गणेश चतुर्थी 17 सितंबर गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। यह त्योहार इस बार महाचतुर्थी के संयोग से मनेगा। गणेश चतुर्थी पर स्वाति नक्षत्र और गुरुवार का दिन हर तरीके से गणेश जी की आराधना के लिए सुख समृद्धिदायक देने वाला रहेगा। पंडित जी, गणेश चतुर्थी पर पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य मुहूर्त देखकर किए जाने का विधान है, और धर्म ग्रंथों के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर किए गए कार्य जो हैं वो शुभ होते हैं, सफल होते हैं। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना का पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। चौगड़ियों की अगर हम बात करें तो प्रातः 6:16 से प्रातःकाल 7:47 तक शुभ के चौगड़े में गणपति की आराधना की जा सकती है। वहीं पूर्वाह्न 10:50 से दोपहर 1:30 तक चर और लाभ के चौगड़ियों में भगवान गणपति की आराधना की जा सकती है। वहीं शाम को 4:55 से शाम को 6:28 तक अमृत के चौगड़िए में भगवान गणपति की आराधना की जा सकती। इन चौगड़ियों में पूजा करने का विधान बताया गया है।
गणेश पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। मध्याह्न काल में वृश्चिक लग्न में माना गया है, जो इस बार दिनांक 17 सितंबर गुरुवार को दोपहर 11:08 से है। वापस सुनिए, दोपहर 11:08 से दोपहर 1:10 तक वृश्चिक लग्न में भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना सबसे शुभ रहेगा। तो इस लग्न में किया गया कोई भी कार्य स्थायी रूप से माना जाता है। तो इस समय के दौरान भगवान गणपति का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और गणपति की कृपा से निश्चित तौर पे दुखों और तकलीफों का निवारण होगा। आप सभी दर्शकों को इस बात का ध्यान रखें और इस शुभ मुहूर्त का आपको लाभ उठाना है। पंडित जी, शुभ मुहूर्त पर गणेश जी का पूजन कैसे करना है ये तो आपने बता दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी पूरी विधि क्या होती है, किस तरह पूजन करना होता है। जी बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से भगवान गणपति की पूजा की जाए। तो किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है, जिसके कारण उन्हें विघ्नेश्वर कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है। भगवान गणेश जी जो है समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता। इनकी उपासना करने से सभी विघ्नों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह नित्य क्रम से निवृत्त हो जाइए। गणेश चतुर्थी को सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य अवश्य प्रदान कीजिए। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कीजिए। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की प्रतिमा को आपको स्थापित करना है। आपके पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाइए, क्योंकि जो उत्तर दिशा है वो माँ लक्ष्मी की दिशा है, भगवान गणपति की दिशा है। तो जब आप पूजा करें तब आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। एक चौकी के ऊपर एक हरा वस्त्र या लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। पूजा में सबसे पहले संकल्प किया जाता है। हाथ में जल लेके आप संकल्प कीजिए कि ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो मैं मनाने जा रहा हूँ। मेरे घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहे, शुभ लाभ का वास रहे, और जो मैं पूजा करने जा रहा हूँ उसको आप स्वीकार करें। तो संकल्प करने के पश्चात में भगवान गणेश जी की षोडश उपचार आपको पूजा करनी है। गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर अर्पण करना है। चंदन, गणपति पूजा के दौरान गणेश जी की प्रतिमा पर चंदन मिश्र लगाना है, केसरिया मिश्रण लगाना है, इत्र, हल्दी, कुमकुम, गुलाल, फूलों की माला, खासकर गेंदे के पुष्पों की माला से, बिलपत्र से भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। धूप, दीप, नारियल, फल, तांबूल और नैवेद्य भगवान गणपति को अर्पण करते हैं। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः करते हुए 21 दुर्वा दल आपको गणपति को चढ़ानी है। दुर्वा या ना दोब, कोशिश करिए 3 पत्ती की दोब हो, एक सीधी और 2 साइड की ब्रांचेस अगर निकली हो, वो 21 दुर्वा दल एक एक करके आपको गणपति को चढ़ानी है। 21 लड्डुओं का ही आपको भोग लगाना। तो वो 21 लड्डू जो होंगे उनमें से 5 लड्डू जो हैं वो भगवान गणपति के समक्ष रखने, 5 पूजा के पश्चात में आपको किसी ब्राह्मण को दे देने हैं, और शेष जो लड्डू बचेंगे उसे प्रसाद के रूप में आपको बांट देना है। पूजा संपूर्ण होने के पश्चात भगवान गणेश जी की अपने परिवार सहित आरती करें और भगवान गणपति से आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मण जो बुलाए हैं आपने उनको भोजन अवश्य कराइएगा। छोटी कन्या हो तो उनको भी भोजन अवश्य कराइएगा। दक्षिणा प्रदान करने के पश्चात में संध्या के समय आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना है। पूजन के समय जो मंत्र आपको दिन भर जाप करना है वो मैंने गणपति जी का जो मुख्य मंत्र है ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः करते हुए इस मंत्र का आपको दिन भर जाप करना। इस तरह पूजन करने से निश्चित तौर पे भगवान जो गणेश जी हैं वो अति प्रसन्न होते हैं और अपनी भक्तों की हर मुराद को पूरी करते हैं। जो भक्त श्रद्धा के साथ में चतुर्थी के दिन व्रत रखता है तो चतुर्थी के व्रत से सभी उसके संकट दूर होते हैं, सभी विघ्न दूर होते हैं। तो चतुर्थी का जो संयोग है भगवान गणेश जी की उपासना में अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना जाता है। इस दिन विधिवत व्रत करने से भगवान श्री गणेश जो हैं वो तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने से वर्ष पर्यंत जो चतुर्थी का जो पूरे साल भर व्रत करते हैं वो खाली अगर गणेश चतुर्थी को भी व्रत करें तो पूरे वर्ष की चतुर्थी का फल उन्हें प्राप्त होता है।
चतुर्थी के शुभ फलों के द्वारा व्यक्ति के किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है और संसार के समस्त सुख उसे प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश जो हैं उस पर सदैव कृपा करते हैं। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को भी निषेध माना गया है। चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं उन्हें झूठा कलंक प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण को भी मणि चोरी का कलंक लगा था। दर्शकों, शुभ मुहूर्त पर गणेश जी का पूजन कैसे करना है ये तो पंडित जी से आपने जान लिया, लेकिन क्या करना है, क्या सावधानियां रखनी है इसके बीच में, चलिए वो भी जानना चाहेंगे पंडित जी वहां से। बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं कि गणपति पूजन में क्या नहीं करना चाहिए। आजकल जो गणपति रखना चाहते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या अनंत चतुर्दशी तक आप गणपति की स्थापना करते हैं, फिर उससे विसर्जन करते हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहली तो यह है कि यह जान ले कि भगवान गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पण नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, कभी भी अपने पूजा स्थल पे 3 गणेश जी की पूजा एक साथ नहीं करनी चाहिए, 3 गणेश नहीं होने चाहिए। तीसरा, गणेश आराधना में तुलसी की माला का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी भी गणेश मंत्र को तुलसी की माला पे जाप नहीं करना चाहिए। चौथा, जहां आपने गणपति जी की स्थापना कर रखी है वहां पे किसी भी मृत आत्माओं का चित्र आपको नहीं लगाना। अगला, स्थापना जहां आपने कर रखी है उसके ऊपर, उसकी छत के ऊपर कोई कबाड़ नहीं हो, कोई वजनी लोहे का सामान वहां पर नहीं होना चाहिए। स्थापना स्थल पर पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, जैसे चप्पल पहनकर कोई स्थापना स्थल तक न जाए, चमड़े का बेल्ट या चमड़े का पर्स रखकर किसी को भी पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष बात जो है, स्थापना करने के पश्चात में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को कभी भी इधर उधर हिलाना नहीं चाहिए उसको। ये तो ध्यान रखना क्या नहीं करें। आइए जान लेते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। तो जहां पर भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करी है उस स्थान को नियमित रूप से आप साफ करें। झाड़ू नहीं लगाना है, कपड़े से आप उसको साफ करें, कचरा वगैरह वहां जमा ना हो पाए। भगवान गणपति की रोज आपको पूजा अर्चना करनी है, सुबह शाम उनको दीपक लगाना है, भोग लगाना और आरती करनी है। हो सके तो मंत्रों का दिन भर जाप करना है। गणपति जी की स्थापना जो है वो आपके पूजा घर का जो ईशान कोण है वहाँ पे गणपति जी की स्थापना करनी है। नियमित रूप से दुर्वा उनको अर्पण करनी। दुर्वा से भगवान गणपति तो इतने भोले हैं कि वो आपसे खर्चा करवाना ही नहीं चाहते, दोप से वो प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ताजे पुष्प उनको अर्पण करें। और जहाँ अपने गणपति जी की स्थापना कर रखी है वहाँ पर किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ अवश्य करें तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्राप्त होता है। सिंदूर का तिलक गणपति जी को रोज लगाना और उनके मस्तक के मध्य में हल्दी का तिलक अवश्य लगाइए। और नियम मान लीजिए, जितने दिन आपने स्थापना करी है या करना चाह रहे हैं उतने दिन आपको गाय की सेवा अवश्य करनी है। हरी सब्जी, पालक, चारा ये अवश्य आपको गौ माता को खिलाना है। चलिए, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये चर्चा जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे